के लिए बहुत महत्वपूर्ण महीना। हमने मैनिफेस्टो में जो घोषणाएं की है, हमने ऐसा नहीं कहा है। जब विधानसभा के फ्लोर पर बोलते हुए मैंने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के एक वीडियो देखा, वो कह रहे थे कि दारूबंदी के लिए हमने वादा किया है, लेकिन अभी तो हमारी सरकार के पास 5 साल है, अभी 5 साल भी पूरी हो गए। 5 साल में अपने अपने वादे का अमल नहीं किया। हम कोई 5 साल के लिए वादे के लिए राह दिखाने वाली पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आज हमने मैनिफेस्टो में वादा किया है, दिसंबर में 3 तारीख में हमारा बहुमत मिलने के बाद हमारी सरकार बनेगी, और सरकार बनने के बाद हम तुरंत ही हमारा मैनिफेस्टो का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इसलिए दिसंबर महीना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण महीना है। ये महीने में ही हम पहला काम, पहली कैबिनेट में हमारा काम होगा। हम छत्तीसगढ़ के जिस परिवार के पास अपना घर नहीं है, ऐसे 18 लाख परिवार के लिए 18 लाख मकान देने के लिए कैबिनेट में अप्रूव करेंगे। ये हमारा पहला वादा, और दिसंबर में ही हम पूरा करेंगे। दूसरा, जो पीएससी में हमारे छत्तीसगढ़ के राज्य के युवाओं के साथ अन्याय हुआ, अनजस्टिस हुआ। मैं भी स्टूडेंट था, आप भी स्टूडेंट रहे। जब हम स्टूडेंट होते हैं तब हमारी एम्बिशियस होती है, हम मेहनत करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम करेंगे, एग्जाम देंगे, पास होंगे। और भला किसके मन में नहीं होता कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में आए, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन में आए और गवर्नमेंट जॉब में आए, उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करें। युवा लोग रात दिन मेहनत करते हैं। मैं भी एक बार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए तैयारी करता था, मुझे पता है ऐसी मेहनत करने वाले युवाओं के साथ जो अनजस्टिस हुआ, मैं न्यूज़पेपर में पढ़ता था, मेरा दिल दुख जाता था। पहचान वाले नज़दीकी लोग को नौकरी देने के लिए मेरिट में, जिसकी कोई लागवग नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, ये सरकार की रीति नीति रही। लागवग ये लायका, पैसा ये परमेश्वर, जो पैसा दे उसको नौकरी मिल जाएगी। लागवग है, नौकरी मिल जाएगी। जी नहीं, हम मेरिट पर नौकरी देंगे, मेरिट पर नौकरी देंगे। उसके अलावा जो पीएससी में घोटाला करा है, उसके सामने तुरंत एक जांच कमेटी बिठा के उसके सामने एक्शन करेंगे। दिसंबर में ही करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट। दोस्तों, जो बोनस उन्होंने वादा करा था कि रमन सिंह जी की सरकार ने बोनस नहीं दिया था, हमारी सरकार ने वादा करा था, हमने तय किया है। उन्होंने तो 5 साल नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से 25 दिसंबर अटल जी के जन्मदिन के अवसर पर सभी किसान के अकाउंट में 2 साल का बकाया बोनस उसके अकाउंट में जमा हो जाएगा। दिसंबर में किसानों को मिलने वाले सौगात, दिसंबर में अभी किसान अपने धान बेचने के लिए जाएंगे, 65,000 रुपया, यानी कि 1 एकड़ 21 क्विंटल, 65,000 रुपया एक ही मुश्त में किसान के अकाउंट में जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी दिसंबर महीने से ही उसका इम्प्लीमेंटेशन चालू कर देंगे। सबसे महत्वपूर्ण, आज कांग्रेस के नेता भाषण में कहते थे कि हम 15,000 रुपया महिलाओं को देंगे। मेरा ये कहना है कि पिछली बार 500 का कहा था, 500 का, उसका क्या हुआ? जवाब दो छत्तीसगढ़ की जनता को। पूछ रही है आपने ये वादा हिमाचल में भी करा था, क्या हुआ उसका? पूछो। चुनाव में बौखला के कोई भी अनाउंसमेंट कर देना। 3 बार मैनिफेस्टो बदलने के बाद भी मैनिफेस्टो में नहीं लाके भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की सभी विवाहित महिला के अकाउंट में प्रतिवर्ष 12,000 रुपया देने का घोषणा पत्र में जो अनाउंसमेंट किया है, हमारा वादा है दिसंबर महीने से ही हम उसको प्रारंभ कर देंगे। और दोस्तों, हम सब लोग सनातन पे आस्था रखने वाले लोग हैं। महादेव हमारे आराध्य देव है।
उसका क्या उपयोग यहाँ हुआ महादेव ऐप का, हम सब लोगों ने देखा। दुख होता है, महादेव को भी नहीं छोड़ा है, उसके लिए भी हम दिसंबर में ही कार्यवाही चालू करेंगे। और दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनेगी और दिल्ली में मोदी जी, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज मैं यहाँ आया, उसके पहले रास्ते में एक ट्वीट देखता आया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में कहा है, आपको याद है, ऐसा करके उन्होंने मैनिफेस्टो में जो घोषणा की उसकी बात की, आपको याद है ऐसा करके। तो मैंने उसको उसमें ऐड किया कि हाँ, छत्तीसगढ़ की जनता को याद है, आपने वादा किया था कि हम धान खरीदी में बकाया सरकार का बोनस बाकी हम दे देंगे। छत्तीसगढ़ की जनता को याद है कि आपने ये वादा करा था, आपने वादा पाला नहीं। छत्तीसगढ़ की जनता को याद है, छत्तीसगढ़ की जनता को ये भी याद है कि आपने महतारी के अकाउंट में, हमारे मातृशक्ति के अकाउंट में 500 रुपया डालने के लिए वादा किया था। अपने एजेंडा, अपने मैनिफेस्टो, अपने विचारधारा के द्वारा अपनी बात रखते हैं, जनता पार्टी को, दल को पसंद करते हैं और जिस दल को बहुमत मिलती है वो दल अपना नेता तय करके सरकार की रचना करते हैं। आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति कार्य पद्धति रही है, हम डेमोक्रेटिक सिस्टम पर विश्वास रखते हैं। आपने हमारे चुनाव प्रचार के दरमियान देखा होगा, चुनाव एक ऐसी स्थिति में हमने लड़ा जहां हमने कोई भी जगह पे मसल पावर और मनी पावर का प्रयोग करने की कोशिश नहीं। आपने देखा होगा, पिछले 15 दिन में, एक महीने में कांग्रेस ने मनी पावर और मसल पावर के द्वारा अपना सत्ता का उपयोग करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को डराने की कोशिश की। बार बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की धरपकड़ हुई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकियां मिली। हमारे 2 कार्यकर्ता, एक बिरजू तारेन और दूसरा रतन दुबे, 2 कार्यकर्ता की हत्याएं हुई। उसके हत्यारा के सामने कोई कार्यवाही नहीं हुई और वहाँ इस गांव में लोगों को धमकी दी गई। मैं रतन दुबे के परिवार को अभिनंदन करना चाहता हूँ। आप सब लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा होगा, मतदान के दिन सपरिवार गुंडागिर्दी के सामने, अत्याचार के सामने आवाज उठाने के लिए, छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उसके परिवार ने हिम्मत के साथ वोटिंग किया और गुंडाओं को, नक्सलवाद से जुड़े हुए लोगों को संदेश दिया, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम लोकशाही को मजबूत करना चाहते हैं और राज्य में एक सशक्त सरकार बनाना चाहते हैं ताकि छत्तीसगढ़ के लोगों की जान माल की रक्षा कर पाए। दोस्तों, पिछले चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री जी की 6 रैली हुई। आप सब लोगों ने देखा, विशाल संख्या में जनसमूह उपस्थित रहे और मोदी जी ने लोकतंत्र में एक अच्छी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए आह्वान किया। हमारे गृह मंत्री जी ने 9 सभाएं की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 10 सभाएं की। कुल मिला के 90 विधानसभा में 100 से अधिक छोटी मोटी सभाएं करके हमने जनता जनार्दन के बीच में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो हमने जनता के सामने रखा। आप सब लोगों ने मैनिफेस्टो के बारे में सुना है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हम कभी वायदा का व्यापार करके
केवल चुनावी वायदा नहीं करते हैं। हमने जो जो राज्य में जो जो कहा था हमने करके दिखाया। आप लोग देख सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। आपके मीडिया करीब कर्नाटका में भी होंगे, आपके मीडिया करीब हिमाचल प्रदेश में भी होंगे। हिमाचल के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बताया था, महिलाओं के लिए वहाँ भी घोषणा हुई थी, युवाओं के लिए घोषणा हुई थी, लेकिन घोषणा ही केवल घोषणा रह जाती है। ये कांग्रेस की नीति कार्य पद्धति रही है। उसका एजेंडा केवल चुनाव जीतना, उसका एजेंडा चुनाव जीत के सरकार बनाना है। हमारा एजेंडा जनहित का एजेंडा है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, हमारी गारंटी मोदी की गारंटी। और इसलिए हमने जो वादा किया है हमारे मैनिफेस्टो, बहुत सोच के बहुत समझ के किया। कांग्रेस ने आपने देखा होगा, पहले कहा कि हम 2600 में धान खरीदेंगे, बाद में उसके एक नेता ने यहाँ घोषणा की हम 3000 में धान खरीदेंगे। फिर उसको लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो में ज़्यादा कर दिया, तो फिर अनाउंसमेंट किया कि हम 3200 में धान खरीदेंगे। हमने एक बार ही कहा है और हम करके रहेंगे। हम छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ कभी अन्याय नहीं करेंगे। वो कहते हैं करते नहीं है। और आज भी 4 किस्त में वो पैसा देते हैं, किसान को राह देखनी पड़ती है। किसान को अपने घर में प्रसंग होता है, परिवार में कामकाज होता है, बेटे बेटे की शादी होती है, 1 साल में एक बार उसके यहाँ उत्पादन होता है, उसका तुरंत ही पैसा मिले बहुत आवश्यक होता है। हमने तय किया है कि हम किसानों को तुरंत ही एक ही मुश्त में उसके अकाउंट में पैसा दे देंगे। दोस्तों, मैं अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।